अगर पैसा हो, रसूख हो तो पूरा का पूरा सिस्टम उसे बचाने में जुट जाता है। कानपुर में जिस शख्स ने 14 करोड़ की लैम्बोर्गिनी कार से 6 लोगों को कुचला, उसे सैकड़ों लोगों के बीच से उसके बाउंसर बचा ले गए। पुलिस ने एफआईआर लिखी, लेकिन आरोपी के नाम के आगे अज्ञात लिख दिया। सोच के देखिए जरा, मामला बढ़ता चला गया तो पुलिस को आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर इस केस से जुड़ी है, आपको बता दें। शिवम मिश्रा का नाम आखिरकार भारी दबाव के बीच पुलिस ने एफआईआर में शामिल कर लिया है। पहले एफआईआर में शिवम का नाम नहीं था। शिवम के घर पूछताछ के लिए कानपुर पुलिस पहुंची है। हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती है शिवम मिश्रा। अस्पताल से निकलने के बाद हो सकती है शिवम की गिरफ्तारी। भैया तुम लोग जा भैया अरे गिटार गिर जाएगी रे, उतर जा नीचे। हम भी बैठे, तुम भी बैठो पूरी रात। लेकिन ये गाड़ी थाने के लिए बिल्कुल जाए, घंटे दोनों गाड़ियां खाली जा रही हैं। वहाँ पे लिखा पढ़ी करके जो लीगल प्रोसेस है। बाउंसर्स कार को घेरे हुए हैं। 10 करोड़ की लैम्बोर्गिनी कार में फंसे शिवम मिश्रा को निकाला जा रहा है। बाउंसर्स 6 लोगों को कुचलने वाले शिवम को टांग कर ले जा रहे हैं। यह रसूख और दबंगई का सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है। भीड़ विरोध कर रही है। पैसे और ताकत के नशे में बाउंसर्स को किसी की परवाह नहीं है। रईसजादे पर रफ्तार का ऐसा खुमार चढ़ा कि उसने 1-2 नहीं बल्कि 6 लोगों को अपनी लग्जरी लैम्बोर्गिनी कार से कुचल दिया। ये उस एफआईआर की कॉपी है जो ग्वाल टोली थाने की पुलिस ने एक्सीडेंट मामले में दर्ज की है। शिकायतकर्ता का नाम मोहम्मद तौफीक है। कार के नाम के आगे लैम्बोर्गिनी लिखा हुआ है, लेकिन कार किसकी है, कार चलाने वाला कौन है, उसका पता क्या है, उस कॉलम में अज्ञात लिखा हुआ है। पुलिस की तरफ से शिवम मिश्रा को बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जब पुलिस पर दबाव बना, खबर ने तूल पकड़ा तो आनन फानन में एफआईआर में शिवम मिश्रा का नाम जोड़ा गया। गाड़ी को सीज किया गया। शिवम अस्पताल में भर्ती है, इसलिए पुलिस शिवम के घर पूछताछ करने पहुंच गई। तौफीक के कुछ इंजरी आई हैं, उनके हाथ में और पैर में इंजरी है। उनको जो प्राथमिक उपचार है उसके बाद उनको छोड़ दिया गया है। वो थाने पे आए थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है और जिसमें एफआईआर पंजीकृत कर दिया गया है। उस समय क्योंकि उनका नाम पता नहीं था तो गाड़ी का डिटेल मिला है, गाड़ी को सीज कर दिया गया है। और अब हमारी जो पहली जो जांच होती है उस जांच में पता लगा है कि शिवम मिश्रा नाम के लड़का चला रहा था। उनके पिताजी का नाम के मिश्रा है। और ये उस समय क्योंकि जो एक्सीडेंट होने के बाद उसको उनके जो बाउंसर थे 2 लड़के, उन्होंने उनको बाहर निकाला है गाड़ी से और उनको ये बताया गया है कि उनका कोई मेडिकल इशू था, तो उनको भी प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। और एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत करने के बाद अब उनका नाम उनका सामने आ गया है। आगे सारी विधिक कार्रवाई की जाएगी। दिल दहला देने वाला यह हादसा कानपुर के वीआईपी रोड पर ग्वाल टोली इलाके में हुआ। रेव 3 मॉल के पास एक लैम्बोर्गिनी कार तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। लैम्बोर्गिनी कार को मशहूर तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा शिवम चला रहा था। अचानक कार से उसका कंट्रोल हट गया, जिसके बाद लैम्बोर्गिनी कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि भारी भरकम बुलेट कई फीट ऊपर उछल गई। जिस शख्स को टक्कर लगी वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय ग्वाल टोली के वीआईपी रोड पर अच्छी खासी भीड़ थी। दोपहर का वक्त था। तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार ने पहले एक ऑटो को टक्कर मारी, फिर कई लोगों को टक्कर मार दी। उसके बाद बुलेट को ऐसी टक्कर मारी कि वो कई फीट ऊपर उछल गई। लैम्बोर्गिनी मोटरसाइकिल के अगले पहिए पर चढ़ गई और उसे कुछ दूर तक घसीटती हुई एक बिजली के खंभे से टकरा कर रुक गई। घायलों में से एक तौफीक अहमद कई मीटर दूर जाकर गिरे और उनके पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई।
असल में हम खड़े हुए थे, अपने मित्र का इंतजार कर रहे थे। हमारे दोस्त को थोड़ा सा वक्त हो गया आने में, उतने में ये कार आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया। पहले बिलर पे टक्कर पड़ी, उसके बाद फिर मेरे टक्कर पड़ी है। गाड़ी ये खड़ी हुई है जी। कहाँ ले गए? अब उर्सला गए थे, मगर वहाँ पर जो है नहीं हुआ इलाज। गाड़ी की स्पीड थी, अगर ना हटते तो शायद ना बचते। टक्कर के तुरंत बाद रुकने की बजाय शिवम ने भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ होने की वजह से वो भाग नहीं पाया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार को घेर लिया। भीड़ को देखकर शिवम कार के अंदर ही छिप गया। वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने लैम्बोर्गिनी की खिड़कियां तोड़ दी। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त लैम्बोर्गिनी कार के पीछे फॉर्च्यूनर में शिवम के बाउंसर बैठे हुए थे। ये बाउंसर शिवम को बचाने के लिए भीड़ से ही उलझ गए। बाउंसरों ने तुरंत कारोबारी के बेटे को घेरा और पब्लिक से बचाया और कार से बाहर निकालकर उसे दूसरी कार में भेज दिया। इसी दौरान बाउंसर्स ने भीड़ के साथ बदसलूकी की। हम लोग अपना पावर हाउस से आते थे तो हम लोग गाड़ी रोक के वहाँ पे ठेला लगाया था जुनैद, ये पीछे सामने थोड़ा सा भी, तो उसकी दुकान पे टी शर्ट हम लोग खड़े होकर उसे बुलाया तो टी शर्ट देखने लगे खड़े होके। तो हमने गाड़ी स्टैंड लगाया तो ये थोड़ा पीछे बैठे थे, थोड़ा साइड में हटे। जैसे ये साइड में हटे नहीं तो तुरंत कहते पीछे से हमने देखा आवाज़ बड़ी कसके आ रही है, तो घूम के देखा तो इनको हमने इशारा कि ये देखने लगे, तो इनको हमने झटके से हाथ खींचा। तो जब तक का उन्होंने आके पहले एक ऑटो में हल्की गाड़ी छुआई, तो उसके इनकी बुलेट पे उसने गाड़ी चढ़ा दिया पूरी। उसके दो लड़के बगल में खड़े तो उनके भी एक्सीडेंट हो गए, वो बेचारे डॉक्टरी करवाने गए हैं। और ये लोग जो इनके बाउंसर है ये हम लोगों से लड़ने लगे, तो वहाँ हम लोग से इनकी भैंसा भैंसी हो गई। और वो लोग कहते नहीं उनके साहब का अटैक पड़ा था। कोई सज्जन थे जब गाड़ी भिड़ी है तो उतारे गए हैं, तो उनके मुंह से हमें लग रहा है कि एक्सीडेंट में स्टीयरिंग उनके मुंह में लगी है, तो उसकी वजह से उनके खून निकल रहा था। तो उनको वो लोग कहाँ लेके गए हमें जानकारी नहीं। मौके पर पहुंची पुलिस लैम्बोर्गिनी कार को लेकर थाने आई, लेकिन भीड़ थाने भी पहुंच गई। यहां भी पुलिस और शिवम के बाउंसरों से लोगों की झड़प हुई। फिर तुम बहस करने लगे महाराज जी भैया जी। जब आरोपी रसूखदार हो, जब आरोपी के पास बेशुमार पैसा हो, तो एक्सीडेंट वाली जगह हो या पुलिस थाना, उसे वीआईपी ट्रीटमेंट ही मिलता है। रसूखदार और बड़े परिवार का मामला होने के चलते कार को थाने के भीतर सुरक्षित रखा गया। देखिए लैम्बोर्गिनी को थाने में भी वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है। थाने में खड़ी गाड़ी को कवर से ढका गया। बाउंसर गाड़ी की सुरक्षा में जुट गए। हालांकि लोगों ने जब इसका विरोध किया तो पुलिस ने कार के ऊपर से कवर हटा दिया। जब शिवम मिश्रा को हादसे के समय कानपुर के सैकड़ों लोगों ने देखा, जो कार कानपुर के बड़े तंबाकू कारोबारी के शर्मा की फर्म के नाम पर रजिस्टर्ड है। जिस लैम्बोर्गिनी कार से हादसा हुआ उस कार की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लैम्बोर्गिनी कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। शीशे टूट गए हैं। ड्राइवर की तरफ का एयरबैग भी खुला हुआ है। रविवार दोपहर 1:45 बजे का वक्त था। कानपुर का ग्वालटोली थाना क्षेत्र का वीआईपी रोड था और वीआईपी रोड पर एक एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद पूरे कानपुर में हड़कंप मच जाता है। पुलिस को जानकारी ये लगती है कि तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा शिवम मिश्रा, जो कि अपने बाउंसर्स के साथ इस गाड़ी से चलता है, जिसका नंबर दिल्ली का रजिस्ट्रेशन का है और गाड़ी का जो मेक है वो लैम्बोर्गिनी है। लैम्बोर्गिनी की इस गाड़ी की जो कीमत है वो लगभग 14 करोड़ रुपए के आसपास आकी जाती है। बताता है 1:45 बजे के आसपास कुछ लोग जो कि वीआईपी रोड पर खड़े होते हैं, उसी दौरान इसी लैम्बोर्गिनी गाड़ी से टक्कर इतनी तेज होती है कि एक
जो वहाँ का पैसेंजर होता है, वहाँ से पासरबाई निकल रहा होता है, उसको ज़बरदस्त तरीके से चोट लगती है। एक बुलेट पूरी तरीके से इस लैम्बोर्गिनी गाड़ी के नीचे आ जाती है। इसके अलावा एक ऑटो रिक्शा को भी ज़बरदस्त टक्कर लगती है, जिसके बाद सभी घायलों को नज़दीक के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और लैम्बोर्गिनी पे जो एक्सीडेंट का इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट देखिए कि गाड़ी का जो पूरा मेक है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन गाड़ी पर जो डेंट आया है, गाड़ी पे जो चोट आई है, गाड़ी की जो हेडलाइट टूटी है और गाड़ी पर जिस तरीके से स्क्रैचेस आए हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस महंगी और मजबूत गाड़ी की जो सेफ्टी फीचर के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत गाड़ी मानी जाती है। अगर इसमें भी इस तरीके से कांच टूटते हैं, पूरी तरीके से देखिए ड्राइवर के साइड का जो कांच है ये पूरी तरीके से टूट गया है। जो सेफ्टी फीचर्स का एयर बैग होता है वो देखिए एयर बैग पूरी तरीके से खुल गया है। लैम्बोर्गिनी चला रहा शिवम मिश्रा लग्जरी कारों का शौकीन है। उसके पास कई कारें हैं। शिवम ने अपने बेटे के बर्थडे सेलिब्रेशन में बॉलीवुड के कई अभिनेताओं को बुलाया था। पार्टी में करोड़ों रुपए खर्च किए थे। इसके बाद ही वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रेडार पर आ गया था। तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा की बंशीधर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है। यह कंपनी कानपुर की टॉप गुटखा कंपनियों को तंबाकू सप्लाई करती है। करीब 2 साल पहले 28 फरवरी 2024 को कंपनी के हेड ऑफिस पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। आयकर विभाग ने कानपुर, दिल्ली, मुंबई और गुजरात में 20 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। तब केके मिश्रा की दिल्ली वाली कोठी से 100 करोड़ से ज्यादा की कारें मिली थी। इनमें 60 करोड़ से ज्यादा कीमत की लग्जरी कारें शामिल हैं। इसमें 16 करोड़ की रोल्स रॉय फैंटम कार, लैम्बोर्गिनी, फरारी, मैक्लॉरेन कारें छिपी थी। छापेमारी में 100 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी की भी बात सामने आई थी। कंपनी ने 20 से 25 करोड़ रुपए की वार्षिक आय घोषित की थी, जबकि उसका वास्तविक कारोबार 100 से 150 करोड़ रुपए के बीच होने का अनुमान है। जांच एजेंसियों को यह भी शक था कि कंपनी ने विदेशी खातों का उपयोग करके धन छिपाया था और खातों में हेराफेरी की गई थी। लैम्बोर्गिनी कार हादसे की जांच शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखना होगा कि पुलिस की जांच में पीड़ितों को न्याय मिलता है या कारोबारी का रसूख पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर भारी पड़ता है। बिहार की राजधानी पटना में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है, लेकिन आज जब नगर निगम की टीम कंकड़बाग इलाके के मेदांता अस्पताल के पास अतिक्रमण हटाने पहुंची तो उन पर हमला हो गया। शहर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसक झड़प हुई और लोगों ने बुलडोजर में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस टीम पर प्रदर्शनकारियों के द्वारा पथराव किए जाने से कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। प्रशासन की कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिसके लिए उन्हें सड़क को जाम करके टायर जलाए। प्रशासन के खिलाफ किस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ आप देख सकते हैं। तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं किस तरह से अतिक्रमण हटाने के लिए कंकड़बाग इलाके में जब मेदांता अस्पताल के नजदीक ये बुलडोजर पहुंचा तो लोगों ने बुलडोजर को ही टारगेट कर दिया। बुलडोजर में तोड़फोड़ मचाई, इलाके को जाम कर दिया, वहां पर टायर भी जलाए। हाथरस में 2.5 साल की मासूम की मौत के बाद गुस्से का जनसैलाब फूट पड़ा। आक्रोशित भीड़ ने पहले थाने का घेराव किया और फिर पथराव करना शुरू कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन ये भीड़ पुलिस थाने पर पत्थरबाजी क्यों कर रही थी और लोग इतना ज्यादा आक्रोशित कैसे हो गए, इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जनता परेशान है रोड पे। देखो भाई, जहाँ तक मेरी वीडियो जाए वहाँ देखो पुलिस वाले देखो कैसे भाग रहे हैं यहाँ से। देखो क्या हालत है। थाने पर आक्रोशित भीड़ पत्थर बरसा रही है। पत्थर से दनादन वार किए जा रहे हैं। लोगों को रोकने के लिए मौजूद पुलिस वाले अपनी जान बचाकर थाने के अंदर भाग रहे हैं। कोतवाली मुरसान पर लोग जमकर पथराव कर रहे हैं। बच्चे, महिलाएं, युवा सभी इस पत्थरबाजी में शामिल हैं। लोगों की उग्र भीड़ बेकाबू हो गई है। कुछ लोग सड़क पर खड़े होकर पथराव कर रहे हैं तो कुछ लोग रेलिंग के पीछे मौजूद रेलवे ट्रैक से थाने पर हमला कर रहे हैं। लोग इतने गुस्से में हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं। आक्रोशित भीड़ थाने का घेराव करने पहुंची थी, जिन्होंने थाने पर घेराव करना शुरू कर दिया। ताबड़तोड़ पत्थरबाजी के आगे वहां मौजूद पुलिस वाले बेबस नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद कई लोग पत्थरबाजी की ये पूरी घटना अपने मोबाइल फोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं।
लेकिन जब भीड़ बेकाबू हो गई तो पुलिस वालों ने वहां मौजूद लोगों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, लाठीचार्ज किया पुलिस ने लाठीचार्ज इधर खड़े लाइट वाले भी मौका देख रहे हैं, लाठीचार्ज किया पुलिस ने। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस वालों ने पथराव कर रहे लोगों पर जमकर लाठियां भांजी और पत्थरबाजों को खदेड़ दिया। ये पब्लिक कह रही है डंडे मारे, डंडे लेके आ रहे थे मारने के लिए, डंडे लेके आ रहे मारवे। अच्छा मारवे का। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, थाने के बाहर चीख पुकार मची हुई है। कई महिलाएं सड़क पर बैठकर बिलख बिलख कर रो रही हैं। मासूम का पिता अपने बेटे के शव को गोद में रखकर बेबस होकर सड़क पर बैठा है और उसके इर्द गिर्द कई महिलाएं विलाप कर रही हैं। मासूम की मौत का मातम मना रही हैं। थाने पर पथराव, हंगामे और बवाल की ये तस्वीरें यूपी के हाथरस जिले की हैं, जहां मुरसान थाना इलाके में बेकाबू कार ने 2.5 साल के मासूम यश को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान मासूम यश ने दम तोड़ दिया। मासूम बच्चे के परिजनों ने दावा किया कि हादसे के समय कार सवार नशे में धुत था और उन्होंने घर के बाहर खेलते हुए यश को अपनी कार से रौंद दिया। बच्चा रोड पर बाहर खेल रहा था, 4 पहिए की गाड़ी ने जो किए हुए थे उन्होंने एक्सीडेंट मारा। कहाँ पर मारा ये एक्सीडेंट? मुरसान किला मड़ैया। यश नाम था? यस। पिताजी का नाम क्या है? मड़ैया मुरसान पड़ता है। क्या साल का बच्चा था ये? 2-2.5 साल का बच्चा था। तो गाड़ी वाला पकड़ लिया, भाग गया? बता रहे हैं पकड़ लिया है। हादसे के बाद पुलिस ने कार के ड्राइवर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही कार को भी जब्त कर लिया। लेकिन बच्चे की मौत की खबर फैलते ही गांव में कोहराम मच गया। गुस्साए परिजन और ग्रामीण मुरसान थाने के सामने बच्चे का शव लेकर सड़क पर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने धरने पर बैठे लोगों को समझाने की कोशिश की, लाउडस्पीकर से बताया कि ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार हैं। केस भी दर्ज कर लिया गया है और गाड़ी को भी सीज कर दिया गया है, लेकिन लोगों की मांग थी कि आरोपी ड्राइवर और कंडक्टर को भीड़ के हवाले कर दिया जाए। पुलिस ने मृतक बच्चे के परिजनों को आर्थिक मदद और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भी आश्वासन दिया, लेकिन इसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। अभी पुलिस की टीम परिजनों को समझाने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक लोगों की भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया। अचानक से 15-20 उपद्रवी तत्व वहां आ गए और थाने के ठीक सामने से जो ट्रैक गुजरती है ट्रेन की, वहां से पत्थर स्टोन चिप्स उठाकर उन्होंने थाने पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके कारण कि वहां पे कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट आई। तुरंत मौके पर जो अतिरिक्त पुलिस बल थी वो उन्होंने उसको वहां पे शांति व्यवस्था कायम किया। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 3 अभियुक्तों की शिनाख्त की जा चुकी है और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस समय मौके पर स्थिति पूर्णतः शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। अचानक 15 से 20 उपद्रवी तत्व कोतवाली मुरसान पहुंचे और थाने के ठीक सामने से पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात बिगड़ते देख कई थानों की फोर्स मौके पर बुलाई गई और फिर भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने पत्थरबाजी करने वाले 3 आरोपियों को चिन्हित करके गिरफ्तार भी कर लिया है। प्रशासन का कहना है कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक मासूम की मौत का गम लोगों को हिंसा का रास्ता चुनने का अधिकार देता है? और अब देखना होगा कि उपद्रव करने वाले लोगों पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल मुरसान थाना इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और हालात पूरी तरह से कंट्रोल में है। वाराणसी की दाल मंडी में प्रशासन के एक्शन के दौरान भारी बवाल देखने को मिला। किसी ने कार्रवाई को रोकने के लिए पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, तो कोई सीधा सीधा प्रशासनिक अधिकारियों से भिड़ गया। लेकिन इन तमाम विरोध के बावजूद ध्वस्तीकरण का अभियान जारी रहा। दाल मंडी में हथौड़े और हैमर मशीन के बाद अब पीला पंजा गरजने के लिए तैयार है। तो वहीं पुणे की बात करें तो बुलडोजर सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जों पर अब सीधे सीधे प्रहार कर रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ इस कार्रवाई पर देखिए ये रिपोर्ट। गली गली में हंगामा और अफरा तफरी मची हुई है।
तभी मकान की पहली मंजिल पर मौजूद युवक पेट्रोल छिड़कता है और उसमें आग लगा देता है। आग लगते ही वहां भगदड़ मच जाती है और लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे एक इंसान ने अपने घर में आग लगा दी है। ये तस्वीरें वाराणसी के दाल मंडी की हैं, जहां अभी प्रशासन की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हुई ही थी कि मकान नंबर CK 40/71 में मौजूद एक युवक ने पेट्रोल फेंककर आग लगा दी। यहाँ पर लोगों ने पेट्रोल फेंक करके आग लगाई है। ये आग यहाँ जो ड्यूटी पे तैनात पुलिसकर्मी थे, जो चौकी इंचार्ज हैं प्रकाश सिंह दाल मंडी के, उनके ऊपर कुछ पड़ा है, कुछ पुलिस वाले हैं और अभी इस आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आगजनी के बाद ये युवक मकान की खिड़की पर खड़ा होकर कागज लहराने लगा और नीचे खड़े प्रशासनिक अधिकारियों और फोर्स को चुनौती देने लगा। दाल मंडी में अचानक आगजनी के बाद अफरा तफरी मच गई। कुछ पुलिस वाले लोगों को शांत कराते दिखे तो कुछ पुलिस वाले मकान में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। वैसे दाल मंडी में कार्रवाई से पहले ही दशाश्वमेध सर्कल के ACP डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ने फोर्स को अलर्ट कर दिया था और कहा था कि कोई जवान बिना प्रोटेक्टर के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि उनको पहले से इस बात का अंदाजा था कि कार्रवाई के दौरान लोग उनका विरोध कर सकते हैं। दाल मंडी में आज सड़क चौड़ीकरण को लेकर मकानों को जमींदोज करने की सबसे बड़ी ड्राइव चल रही है, जिसके तहत आज 21 चिन्हित मकानों को एक एक करके ध्वस्त किया जा रहा है। दाल मंडी में एक्शन से पहले प्रशासन ने माइक पर अनाउंसमेंट किया और फोर्स को आगे कूच करने का संदेश दिया। टीम नंबर 2 के लोग रहेंगे यहाँ पर। टीम नंबर 2 के लोग यहाँ पे रहेंगे, बाकी फोर्स आगे बढ़िए। टीम नंबर 2 यहाँ रहेगी, केवल टीम नंबर 2 यहाँ रहेगी, बाकी की फोर्स आगे बढ़िए। दाल मंडी में प्रशासन के एक्शन के दौरान हालात बिगड़ने का पहले से अंदाजा लगा लिया गया था, तभी जवानों को अलग अलग टीम में बांटकर उनकी तैनाती की गई थी। आप लोग आगे बढ़िए। जो यहाँ पर टीम 1 वाले कितने लोग हैं? जो टीम 1 वाले हैं वो यहीं रुके रहेंगे, वो आगे चलेंगे साथ में। दाल मंडी में ध्वस्तीकरण अभियान के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने मोर्चा संभाल रखा है। लगाइए पीछे करके, पीछे करिए यहाँ से, इसको खींच के लगाइए। सड़क चौड़ीकरण को लेकर मकानों को ध्वस्त करने के लिए मजदूर हथौड़े, सरिये और हैमर मशीन से लैस होकर पहुंचे थे। प्रशासन की कार्रवाई में परेशानी आने पर उससे निपटने के लिए इलाके में पुलिस के साथ साथ CRPF के सैकड़ों जवानों को भी तैनात किया गया है। प्रशासन का एक्शन शुरू होने से पहले भी दाल मंडी में बवाल देखने को मिला और कुछ लोग प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भिड़ गए। ये लोग काफी देर तक प्रशासनिक अधिकारियों से बहस करते रहे, लेकिन इसके बाद कार्रवाई का विरोध कर रहे कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। देखिए बहस मत करिए, साइड हो जाइए, बहस मत करिए, साइड करा दो, साइड कराइए इनको, साइड कराइए सब, फोर जो खड़ी है साइड कराइए सब, खाली कराइए, इसको खाली कराइए। नगर निगम की तरफ से इस पे हथौड़ा एक्शन किया जा रहा है और कुछ ही देर में यहाँ बुलडोजर एक्शन भी किया जाएगा। हम आपको बता दें कि 31 जनवरी को वाराणसी नगर निगम ने करीब 21 मकानों को नोटिस जारी किया था और ऐसे में जो ACP हैं उन्होंने आज सुरक्षा कर्मियों को पूरी तरीके से मुस्तैद होकर के इस कार्रवाई को अंजाम दिलाने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ लोगों को यहाँ से हिरासत में भी लिया गया है, जो लोग कार्रवाई शुरू होने के दौरान यहाँ विरोध कर रहे थे। दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर 21 जनवरी को एक साथ 8 मकान तोड़े गए थे, जिसके बाद आज दाल मंडी में नगर निगम द्वारा चिन्हित जर्जर मकानों में से 21 को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चारों थानों की फोर्स के साथ CRPF के जवानों को भी तैनात किया गया है। ये दाल मंडी में एक दिन में अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी, जिसके लिए दाल मंडी के अंदर आने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है।
नगर निगम ने 23 मकानों को 31 जनवरी को नोटिस दिया था। ये सभी मकान 100 साल से ज्यादा पुराने और जर्जर हालत में हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग इन इमारतों में अपनी जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं। नगर निगम के नोटिस के बाद PWD ने सभी मकानों को खाली कराने की मुनादी कर दी थी और लोगों को मकान खाली करने के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया था। वाराणसी में हथौड़ों और हैमर मशीन की चोट के बाद अब बुलडोजर एक्शन शुरू होने वाला है। तो वहीं वाराणसी से करीब 1500 किलोमीटर दूर पुणे में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने लगा है। पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बनाए गए होटल, दफ्तर, दुकान और वेयर हाउसेज के खिलाफ ऑपरेशन बुलडोजर शुरू कर दिया है। खराड़ी सहित कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। खराड़ी के बोराटे बस्ती इलाके में सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया था। इन जमीनों पर लंबे समय से अवैध रूप से होटल, कार्यालय, दुकानें और वेयरहाउस चलाए जा रहे थे, जिनकी शिकायत मिलने के बाद पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सर्वे में अवैध निर्माण की पुष्टि हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने बिना देरी किए आज बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। बुलडोजर ने देखते ही देखते अवैध ढांचों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान फोर्स के जवानों को भी मौके पर तैनात किया गया था, जिससे हालात बिगड़ने पर वो इससे निपट सके। ये अभियान मेयर चयन से पहले पुणे के कई इलाकों में शुरू किया गया। इस ऑपरेशन में म्युनिसिपल प्रशासन और अतिक्रमण विभाग ने मिलकर कार्रवाई की और पीले पंजे ने सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवा दिया। दिल्ली के पीरागढ़ी में कार के भीतर एक महिला और 2 पुरुषों के शव मिलते हैं। कार अंदर से बंद थी, किसी तरह की कोई लूट भी नहीं थी। पुलिस सुसाइड वाले एंगल से जांच कर रही थी तो पीड़ित परिवारों को यह सुसाइड नहीं, मर्डर लग रहा है। इस केस की जांच में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक पुलिस को नहीं मिल रहे हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद ही ये क्लियर हो सकेगा कि ये मर्डर है या फिर सुसाइड। कार में 3 लोगों की मौत, सुसाइड या मर्डर? कैसे क्या हुआ वो तो सब भारी हुआ, लेकिन यहाँ से तो बिल्कुल ठीक ठाक गए थे, हंसी खुशी। कार सवार ने जहर खाया या किसी ने जहर खिलाया? नहीं जी, सुसाइड करने का तो वो बिल्कुल ही चांस नहीं है उनका, 1% भी चांस नहीं है। किसी पे कोई शक है? अब शक तो किस पे बताएं जी? कोई ऐसा बैर हो किसी से या कोई झगड़ा पगड़ा हो तो मानस ये सोचता है कि चलो उसका भी हो सकता है। उनके साथ पीरागढ़ी मौत की मिस्ट्री सुसाइड और मर्डर में उलझी। हमें लग नहीं रहा कि ये कोई सुसाइड का मामला है। हम किस तरीके से कह दें, क्योंकि हमें खुशनुमा मिजाज में मिलते थे हमसे तो हमेशा ही। रविवार को घर से निकलते वक्त रणधीर बिल्कुल सामान्य और खुश थे। किसी तरह की परेशानी या तनाव की बात नहीं थी। परिवार वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिन लोगों को उन्होंने हंसते मुस्कुराते घर से विदा किया, वही कुछ घंटे बाद इस तरह मृत पाए जाएंगे। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर खड़ी कार और उसमें मिली 3 लाश। पुलिस इसे सुसाइड एंगल से देख रही है तो पीड़ित परिवार को लगता है कि यह सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास खड़ी एक कार में 3 लाशें मिली। 24 घंटे से अधिक का वक्त बीत गया, लेकिन लाशों की मिस्ट्री और ज्यादा उलझती नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस को रविवार दोपहर 3:50 पर पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास एक पीसीआर कॉल मिली। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को एक सफेद कार के अंदर 2 पुरुष और एक महिला के शव मिले। कार अंदर से लॉक थी। लूट की वजह से हत्या की थ्योरी भी तुरंत फेल हो गई, क्योंकि मोबाइल फोन और निजी सामान सहित सभी कीमती सामान कार के अंदर सुरक्षित थे, यानी किसी तरह की लूटपाट नहीं की गई। मृतक की पहचान रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी देवी के रूप में हुई। रणधीर कार के मालिक थे, ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे। पीछे की सीट पर शिव नरेश और लक्ष्मी का शव दिखा। शिव नरेश रणधीर के पास प्रॉपर्टी का काम करता था और लक्ष्मी शिव नरेश की करीबी थी। पुलिस को शवों पर चोट के निशान नहीं मिले हैं,
इसीलिए वो इसे सुसाइड का मामला मान रहे हैं। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर के नीचे एक गाड़ी में जो 3 डेड बॉडी मिली है उसकी मिस्ट्री अब तक नहीं सुलझ पाई है। असल में रविवार दोपहर को पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिलती है कि पीरागढ़ी फ्लाईओवर के नीचे सुनसान इलाके के अंदर ये सफेद रंग की गाड़ी खड़ी हुई है और इसके अंदर 3 लोग बेसुध हालत में पड़े हुए हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर जब जांच की तो पता चला कि ड्राइविंग सीट पर गाड़ी का मालिक रणधीर, जिसकी उम्र लगभग 76 साल है, इसके साथ ही गाड़ी की जो पिछला हिस्सा है उसमें 40 साल की लक्ष्मी नाम की महिला और उसके साथ 46 साल का शिवनरेश नाम का शख्स जो है वो गाड़ी के अंदर बेसुध हालत में पड़े हुए थे। अभी भी आप देखेंगे तो पिछले हिस्से पर गाड़ी के शिवनरेश का हेलमेट और साथ ही एक ट्रैक सूट गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ है। तीनों की मौत कैसे हुई इसको लेकर लगातार जांच की जा रही है। बॉडी को संजय गांधी अस्पताल में भेजा गया है जहां पर डॉक्टर्स का पैनल पोस्टमार्टम करेगा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिरकार तीनों की मौत कैसे हुई। शुरुआती जांच में ये सुसाइड का मामला लग रहा है, लेकिन क्या वजह है, किसने किसको जहर दिया, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर अभी पुलिस के पास जवाब नहीं है। रविवार को शिव नरेश अपनी बाइक से रणधीर से मिलने आया। तीनों गाड़ी में सवार थे। पिछली सीट पर शिव नरेश का हेलमेट और ट्रैक सूट पड़ा हुआ है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद मर्डर या सुसाइड की मिस्ट्री से पर्दा हट जाएगा। शुरुआती जांच में यह पता लगा है कि रणधीर और शिवनरेश जो दोनों लोग हैं ये पिछले लगभग 6 साल से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे थे। लक्ष्मी नाम की महिला जो 40 साल जिसकी उम्र है वो शिवनरेश की बेहद करीबी बताई जा रही है और इन दोनों के साथ मिलकर वो भी प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में, डील में हिस्सा लिया करती थी। लेकिन तीनों की मौत कैसे हुई, क्या किसी वजह से तीनों ने गाड़ी के अंदर कुछ खाया पिया जिसके अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिला हो सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस तलाश रही है। शिवनरेश और लक्ष्मी करीबी थे। क्या रणधीर भी लक्ष्मी के करीब था? क्या कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने जहर कुछ खाने या पीने के सामान में मिलाया हो जिसको खाने या पीने से तीनों की मौत हो गई हो? क्या तीनों का प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरह का विवाद था, इसीलिए तीनों को जहर पिला दिया? पुलिस इस मामले में 2 लोगों से पूछताछ कर रही है। दरअसल रविवार को कार घटना स्थल पर कुछ समय पहले ही आई थी। राहगीरों ने कार देखा। कार में बैठे लोगों को बेसुध देखकर पुलिस को इसकी जानकारी दी। हमें कॉल मिली थी कि गाड़ी में कुछ हो सकता है कि डेथ हो गई है कुछ लोग, तो यहाँ पे आके देखा तो टोटल 3 लोग डेड थे, वो आइडेंटिफाई कर लिया और अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर बॉडी कैसे कैसे मतलब मेल फीमेल क्या है? 2 मेल हैं, 1 फीमेल है। पुलिस घटनाक्रम का पता लगाने के लिए आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज और घटना से पहले गाड़ियों की आवाजाही की जांच कर रही है। मौत के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए सभी एंगल से जांच कर रही है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन शिव नरेश का परिवार इसे सुसाइड मानने को तैयार नहीं है। उनको शक है कि कार में 3 नहीं बल्कि 4 लोग थे और चौथा शख्स तीनों की हत्या के बाद वहां से फरार हुआ है। दिल्ली के पीरागढ़ी में एक गाड़ी के अंदर 3 लोगों की डेड बॉडी मिलती है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार तीनों की मौत कैसे हुई। परिवार इस पूरे मामले को संदिग्ध बता रहा है। शिव नरेश जो कि रणधीर के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करते थे, लक्ष्मी नाम की महिला बिहार की रहने वाली है, उनके परिवार से अब तक दिल्ली कोई नहीं पहुंचा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन शिव नरेश के भाई जो हैं राकेश जी, वो हमारे साथ हैं। आप सगे भाई हैं शिव नरेश? मैं सगा भाई हूँ, छोटा भाई हूँ। कल कितने बजे शिव नरेश अपने घर से निकले, क्या कहकर निकले? नहीं, घर से नहीं, यहाँ रूम से निकले थे लगभग 7 से 9 बजे के बीच में। तो उनके बच्चों से बात हुई थी, बोला हम कहीं बाहर जा रहे हैं और आप शाम को कॉल कर लेना कोई विशेष काम हो तो। बट शाम को हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला है 6 से 7 बजे के बीच में कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन यहाँ पे आके देखा तो एक्सीडेंट नहीं था। कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है और वो जांच का विषय है। और मैं तो कोशिश करता हूँ कि जो पुलिस है वो अच्छे से जांच करे कि मतलब इसमें मेन पॉइंट क्या है। कोई ऐसी जानकारी आपको अभी तक मिली है कि सुसाइड किया है तीनों ने, या कोई जहर खाया है या किसी ने खिलाया है? कुछ ऐसा आपने आईओ से या किसी से बात? जैसे यदि सुसाइड किया होता तो मैं ठीक है मानता हूँ सुसाइड किया होगा, लेकिन आगे वाली सीट खाली क्यों है गाड़ी की?
भाई आगे वाली सीट पे कौन व्यक्ति बैठा था, वो कहाँ चला गया। अभी क्या पता लगा कौन कहाँ बैठा हुआ? अभी ये पता लगा है कि जो एक व्यक्ति थे वो आराम से गाड़ी चला रहे थे, 2 लोग पीछे बैठे हुए थे, तो वो तो हमेशा आगे बैठने वाले व्यक्ति थे। तो आगे जो और जो फिर आगे सीट खाली है तो उस पर कौन बैठा था, उस व्यक्ति का पता होना चाहिए। मुझे तो एक शक के दायरे में लग रहा है कि जरूर उनके साथ कोई न कोई अनहोनी हुई है।